आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। इन दिनों उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल आग से धधकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यावरणीय असंतुलन तो हो ही रहा है, साथ में स्थानीय लोगों का जीवन भी संकट में आता हुआ नजर आ रहा है। जंगलों को आग से बचाने के लिए कौन सा प्रयास कारगर सिद्ध होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो वहीं राजधानी देहरादून के भाजपा नेता एवं समाज सेवक विनोद खंडूड़ी ने आग से धधकते हुए जंगलों के बारे में गहन चिंता जताई। और क्या कुछ कहा समाज सेवक विनोद खंडूड़ी ने इन धू धू कर जलते जंगलों को लेकर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच आपने रखी है कि ये है। मेरा इसमें कई बार इस चीज़ के ऊपर मैंने विचार किया और मैंने बातें रखी भी हैं अपने नेतृत्व में। वो भी इसके ऊपर काम करने को चाह रहे हैं, उनका है, सरकार का मन है। मैंने इनको ये बोला है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हमें जो है वनों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। अगर गाँव में हम जो है प्रत्येक वन पंचायत में 10-10 लोगों को अगर हम जो है एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो उनको एम्प्लॉय करने के साथ साथ हमें कई चीज़ें उनसे सुविधाएं मिलेंगी। एक तो जंगल में जितना पिरूल से ज़्यादा वो लगते हैं, तो अगर पिरूल को इकट्ठा करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो उनको इस बारे में बहुत चीज़ वो हो रही है। हम कम से कम 5-5 लोगों को, और हमारा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना भी इसके ऊपर बहुत अच्छे हिसाब से इसके ऊपर काम करने वाला है। हमारी खुद की भी सोच यही है कि हम जो है प्रत्येक वो जो है ग्राम पंचायतों में 5-5 लोगों को हम, अगर हम उनको 5-5 हज़ार भी देंगे तो वो जो है कुछ ना कुछ काम करेंगे, उनसे काम लेंगे हम, तो जो है आग भी नहीं लगेगी, ना आग बुझाने की वो होगी। जंगली जानवरों के लिए भी बहुत कुछ है। हम जो है चाल खाल का इस्तेमाल करें, तो जैसे जो है वो जहाँ पर हम जो है फायर लाइनों का अच्छे से वो करें, संरक्षण करें। लेकिन फायर लाइन में भी अगर काम होगा तो उसके लिए लेबर तो चाहिए, मजदूर तो चाहिए। तो इसमें अभी तक शायद जो मुझे लगा है आज दिन तक कि इसके ऊपर एक तरीके से जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसको कि हम खुद उसकी वो जो है चाह रहे हैं कि हम खुद जिम्मेदारी लें और हम उस चीज़ को करें। तो उसमें हमारी अपने अधिकारियों से बातचीत चल रही है और हाई लेवल में हमारी इसकी बात चल रही है। हम बहुत जल्दी ही इस चीज़ को लागू करेंगे। हम जो है गवर्नमेंट को पिरूल इकट्ठा करके दे देंगे, तो उनका जो है उनको भी साधन मिलेगा। उनको उसका पैसा देना ही देना होता है, उससे बढ़िया गाँव वाले इकट्ठा करके दे देंगे, आपको क्या दिक्कत है। तो उसके ऊपर काफ़ी हम जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी होगा। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। तो हमारा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जनता का कल्याण करने के लिए ही खड़ी हुई है। जनता को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देने के लिए वो जो खड़ी हुई है, इसका विस्तार इसीलिए हुआ है। तो हम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभी जो है ज़्यादा दिन इसको जो हमारा संगठन है वो तैयार हर जगह हुआ भी नहीं है, अभी कई जगह तैयार हो रहा है। जैसे ही हमारा संगठन तैयार हो जाएगा तो हम सबसे पहले यही काम करने वाले हैं। इससे जो है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होंगे और जंगलों में आग भी नहीं लगेगी। और जो वहाँ जंगली जानवर वगैरह हैं उनका भी, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे वो लोग। वाली बात करें तो मैं 2005 में एक सर्वे किया था और उस समय मैंने एक रिपोर्ट अपनी सबमिट भी की थी उसमें, कि एक दुर्भाग्यवश हम लोगों ने चीड़ के पेड़ उत्तराखंड में जो लगाए हैं वो हमारा एक बहुत दुर्भाग्य था कि जिस समय वो लगाए गए। उसके कारण क्या हुआ कि आज के दिन में आप देख लीजिए कि हमारे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे वहाँ पे हमारे बांज और बुरांस के जंगल थे। आपने देखा होगा चीड़ एक ऐसी चीज़ है, उससे एक वो तितली के टाइप जैसे वो होती है, उसके टाइप में एक बीज निकलता है जो कि हवा के द्वारा बड़े बड़े जो है ऊंचे ऊंचे जगह में चले जाते हैं, वहाँ पर वो अपना बीज छोड़ता है। तो वहाँ पर भी चीड़ का उत्पादन हुआ है। और जहाँ हमारे बांज और बुरांस के जंगल थे, वो जंगल आज चीड़ में वो जो है बदल गए हैं, चीड़ के जंगलों में वो हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो कि पूरे देश को पानी की व्यवस्था कर रही है।
और इसी तरह से अगर जो है हमारे जो है ग्लेशियर पीछे चलते रहेंगे, आपने 2013 के उसका वो देखा, उसका कारण भी यही है कि ग्लेशियर पिघलते रहे तो जो है आपदा आई। तो अगर हमारे ग्लेशियर ऐसे पिघलते रहे, उसके ऊपर हम लोगों ने एक तरीके से काम नहीं किया, तो अगला जो भविष्य, अगले 20 साल में ग्लेशियर बहुत पीछे जाने वाले हैं। इसके ऊपर हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम आज किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उस जनप्रतिनिधि का जो आगे का वो होना चाहिए, उसका विचार अगले 20 साल के लिए होना चाहिए, 20 साल की कार्य योजना के ऊपर होना चाहिए उसका। हम आज तो जो भी होगा उसका, लेकिन अगले 20 साल में क्या उसके रिजल्ट होंगे, क्या नतीजे होंगे, उसके ऊपर बात करनी चाहिए उनको। तो उसके ऊपर हम लगे हुए हैं और हम काम करेंगे। आपको बताएं कि जब जो है आग ज़्यादा लगेगी, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे तो पानी कहाँ से, स्रोत कहाँ से मिलेंगे हमें। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें जो है सर्दियों के टाइम में या बरसात के टाइम में हमें चाल खाल बनाने पड़ेंगे, पानी को स्टोर करना पड़ेगा, पर्वतों को रिस्टोर करना पड़ेगा हमें। पहाड़ों में पानी है ही नहीं, कहाँ से पानी है, तो उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। अगर वो रिचार्ज होंगे तभी तो आपको पानी मिलेगा। पहले गाँव में, हर गाँव में पानी थे, तो वो जो है नेचुरल वो थे वो तो अभी उनको रिचार्ज करने की बहुत ज़रूरत है। हमें जंगल के ऊपर, जंगल के ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो भविष्य हमारा बहुत अंधेरे में है और हमें उसके ऊपर आज से काम करना चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।